वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने बताया, अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तान की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सिफारतकारी में नया मकाम मिला। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल छटने की उम्मीद रोशन हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब सरदार मसूद खान कहते हैं, इस्तांबुल ने सिफारतकारी के लिए पेशकदमी की, पाकिस्तान को मुज़ाकरात में शामिल किया गया। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर चुका। को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक नया मकाम मिला है। उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। इस्तांबुल ने पेशकदमी की। उसने ये कहा कोई सफारतकारी होनी चाहिए। मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शामिल किया गया है। जब ईरान इसराइल के दरमियान जंग जारी थी, अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला किया था। अमेरिका ने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ये कहा था कि पाकिस्तान इस सिलसिले में न किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशियान का कहना है, खित्ते के दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला किया। गुज़श्ता रोज फारस न्यूज ने कहा था, ईरानी सदर ने अमेरिकी हुकाम से जुमे को तुर्की में जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म दिया है। ईरानी सदर ने आज एक्स पर इसकी तस्दीक करते हुए लिखा, वज़ीर ख़ारजा को हिदायत की है कि वो खतरात से पाक माहौल में मुनसिफाना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। मुज़ाकरात हमारे कौमी मफादात के दायरे कार में होंगे। ईरान से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो नताइज बहुत बुरे होंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान से मुआहदे की उम्मीद है, ऐसा न हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यह भी कहा, वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। To Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए कतर समेत तमाम इलाकाई ताकतें मुतहर्रिक हो गईं। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी कहते हैं, ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए आला तरीन सतह पर राबते जारी हैं। इस मिशन में कतर के साथ सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और ओमान भी शामिल हैं ताकि खित्ते को किसी बड़े तसादुम से बचाया जा सके। कतरी वज़ीर आज़म के हालिया दौरा तेहरान का मकसद भी सिफारतकारी के जरिए कशीदगी का खात्मा था। तमाम पड़ोसी मुल्कों का एक ही हदफ है, नई जंग के खदशात खत्म करके खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाया जाए। काज़ाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। सदर और वजीर आज़म ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। सदर काज़ाकिस्तान की आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। काज़ाक सदर हममनसब आसिफ जरदारी वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर काज़ाकिस्तान को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान अता किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों अवाम परेशान है, आप जवाबदेह हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर जाकर बैठना नहीं। वजीर आला पंजाब की सुहेल आफरीदी पर तनकीद कहती हैं, 3 दिन लाहौर का चक्कर लगाकर गए, उम्मीद थी लोग निकलेंगे, लोग नहीं निकले। वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है, किसी की इज्जत उछालना कितना आसान है। लोगों को ये बताया गया था कि हालात बहुत खराब हैं, बाहर निकलो और मेट्रो तोड़ दो, आग लगा दो। कायदे आजम की निशानियां थी, तारीखी मकामात थे, शुहदा की निशानियां थी, उनको तोड़ दो, उनको आग लगा दो। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लोग नहीं निकले। अवाम ने आपके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी डाली हुई है, वो जिम्मेदारी भी अदा करे। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी जेल के बाहर जाके बैठना नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों अवाम सफर कर रहे हैं, उनके लिए आप जवाब दें। हमारा सूबा तरक्की नहीं कर रहा, दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी हुकूमत है तो तरक्की कहाँ है। पेशावर में तकरीब के दौरान वजीर आला सुहेल आफरीदी से तालिबा का सवाल। सुहेल आफरीदी ने कहा, केपी में शऊर है, इसीलिए आज मेरी बहन यहाँ खड़े होकर सवाल कर रही है। तरक्की ये नहीं सिर्फ लाहौर को बना दिया जाए, जनूबी पंजाब के स्कूलों में भी आज जानवर बांधे जाते हैं।
د یو صوبې ترقي څه مقام ده چې لاهور جوړ شوي وي او هغه ته ترقي ووایي. ترقي دا نه ده چې صرف کراچي جوړ شوي وي هغې ته ترقي ووایي. ترقي دا ده چې ټول پنجاب ترقي وکړي. هغه ستا پنجاب ته لاړ شه، هلته چې کوم ډېر په سکولونو کې خلک زناور کوي. د پېښور لپاره ټول الحمدلله سکولونه روان دي. په دې پېښور کې به لګي او دا پېښور به انشاءالله تعالی नवाज शरीफ को बसंत बहुत पसंद है, उनके कहने पर मनाने का फैसला किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ के कहने पर बसंत मनाने का फैसला किया। अंदाजा नहीं था बसंत का ऐलान करेंगे तो जुनून पैदा हो जाएगा। फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, पिंडी से भी बसंत मनाने की दरख्वास्तें आ रही हैं। पायलट के तौर पर इस साल लाहौर में बसंत मना रहे हैं, अगले साल दूसरे शहरों में भी बसंत का फैसला करेंगे। लाहौर में बसंत के लिए शहरियों का जबरदस्त जोश खरोश। अंदरूने मोची दरवाजा बाजार पर खरीदारों का ढोल बजाकर इस्तकबाल। बसंत के 3 दिनों के लिए ढोलचियों की बुकिंग हो गई। यार मोहम्मद हमें मजीद अपडेट करेंगे। इस वक्त मैं अंदरून मोची दरवाजे के आगाज पर मौजूद हूँ। यहाँ से बाजार शुरू हो रहा है जहाँ पे पतंगे और डोर फरोख्त किए जा रही हैं। जितने भी शहरी आ रहे हैं ढोल बजाकर इस्तकबाल किया जा रहा है। माशाल्लाह 3 दिन है, 3 दिन से पहले ही कल से बुकिंग शुरू हो गया। कितने पैसे मांग रहे हैं वो कह रहे हैं हम आपको डबल, आपने रहना भी हमारे पास है, खाना पीना हम करेंगे। मतलब कि 25 साल बाद आई है बसंत, हमारे बड़ों ने देखी, हमने तो देखी नहीं, लेकिन हमें पता है बहुत इंजॉय होगा इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा आवाम को। मैं कहता हूँ हमें तो दिन रात की बुकिंग है बहुत। ढोल बजाया जा रहा है यहाँ पे ढोलचियों की जानिब से। बड़ी तादाद में यहाँ पे हर तरफ शहरी दिखाई दे रहे हैं जिनका इस्तकबाल किया जा रहा है मोची दरवाजे आने के लिए, जो गुड्डे और डोर यहाँ पे आकर खरीद रहे हैं। कहना है ढोलचियों का कि बुकिंग भी एडवांस में हो चुकी है। तीनों रोज की बसंत के बैनर लगाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ की तस्वीर भी अवेजा है और साथ हदायत भी जारी की गई है जिला इंतजामिया की जानिब से। इस बोर्ड के ऊपर लिखा गया है। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा यहाँ पे समा है। ढोल बजाकर शहरियों का इस्तकबाल किया जा रहा है और ये ढोलचियों की जो ढोल की आवाजें आ रही हैं ये हमें साबिक बसंत का जो त्यौहार है उसकी याद भी दिला रहा है। ओवरऑल लाहौर में जश्न का समा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब पतंगे चेक करने मोची दरवाजे पहुंच गई हैं। सीनियर वजीर ने मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर पतंगों और डोर का मुआयना किया। मरियम औरंगजेब ने कहा हुकूमत ने इंतजाम कर दिए, अब बसंत बहाल रखना लाहौरियों की जिम्मेदारी है। त्योहार आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जिंदगी वापस लौट रही है। बसंत का फीवर है, जो जादू है वो इस वक्त बिल्कुल अपने अरूज पर है। अगर आप चाहते हैं कि ये रौनकें इसी तरह बहाल रहें तो आप अगले साल भी ये त्यौहार मनाएं। तो अब सारी जिम्मेदारी हुकूमत की इक़दामात के बाद लाहौर के शहरियों पे है। अब इस बसंत को बहाल रखना लाहौर के शहरियों की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम दिया है और एक्स पर उन्होंने लिखा कि 7 फरवरी को लाहौर के लिबर्टी चौक पर जश्न मनाएंगे। जश्न का ऐलान कर दिया है। लाहौर और पंजाब भर के शहरी आए, लिबर्टी चौक में हमारे साथ बसंत मनाएं। और यहाँ पर आपको बताया कि पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों के काजाकिस्तान के सदर को शानदार फजाई सलामी। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने काजाकिस्तान के सदर को पाकिस्तानी फजाई हदूद में सलामी पेश की। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तानी फजाई हदूद में दाखिल होते ही हिसाब में लिया। फॉर्मेशन लीडर ने वजीर आजम और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मुआज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फजाई सलामी दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म का इजहार है। उम्र की वजह से बानी की आंख में मसला था, सिर्फ एक इंजेक्शन के बाद सेहतयाब है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा पिम्स जाने का फैसला खुद बानी पीटीआई का था। गाली देंगे ना किसी को बुरा कहेंगे, पार्लियामान की मजबूती के लिए यौम स्याह मनाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कहना है आईन अवाम को जल्द से जुलूस का हक देता है, मसाइल का हल बातचीत में है, जिसके लिए सरकार को माहौल बनाना होगा। आईन इंसानों को हक देता है, जलसा करने का हक देता है, जुलूस करने का हक देता है। यौम स्याह मनाना है, मनाएंगे इंशाल्लाह। न किसी को पत्थर मारना है, न किसी को गाली देनी है, किसी को बुरा भला कहना है। इस पार्लियामेंट की मजबूती थी। आवाज दी थी कि इमरान खान बीमारी का मसला सारे मुल्क में ज़र बहस है, तो उनके डॉक्टरों की मुश्तमिल एक टीम भेज दें, वो उनको देख लेंगे, आके सारे पाकिस्तान को बता देंगे कि उनकी बीमारी की नौयत क्या है। चले काल बातचीत में है, इसके लिए माहौल सरकार को बनाना पड़ेगा। हाफिज नईम को हर जगह अपनी तस्वीर चाहिए, कराची को बाप का माल बनाया हुआ है, लाहौर में ऐसा करके दिखाएं। नेयर मुर्तजा वहाब फट पड़े, कहा चंद लोगों को शहर यरगवाल नहीं बनाने देंगे।
शुक्र है वजीर दाखिला ने फैसला किया, FIR कट गई। अब एक्शन होगा तो जमात इस्लामी वाले मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। ये क्या मजाक है नईम और रहमान साहब का, हर जगह उनको अपनी ये वाली तस्वीर चाहिए। ये लाहौर में तो करके दिखाएं मुझे, ये बाप का माल बना हुआ है शहर के अंदर। चंद लोगों को ना शहर को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। शुक्रगुजार हूँ वजीर दाखिला का, उन्होंने ये फैसला किया, FIR कट गई और FIR पे कार्रवाई होगी, फिर मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे वो लोग। छुट्टी के दिन कराची वाला बाहर निकलता है, मैं अपनी फैमिली के साथ घूम सकूं, आपने उसको मुश्किल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि नईम और रहमान साहब को ऐसे खड़ा होना था। कराची को हक दिलवाने के लिए और सानिया गुल प्लाजा पे बात करने के लिए ऐसे पूरा जबड़ा बाहर आया हुआ था। बत्तीसी इस तरह की हरकतें करेंगे तो अजाब ही आएगा। कराची का इलाका शादमान हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ जाने और आने वाले ट्रैक कई हफ्तों से टूट फूट का शिकार हैं। सखी हसन कब्रिस्तान जाने वाले ट्रैक पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। बुनियादी सहूलियात का फुकदान, ये है कराची का इलाका शादमान। कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ जाने वाला मरकजी ट्रैक कई सालों से बदहाली का शिकार है। नाला बंद होने के बायस सीवरेज का पानी सड़क पर जमा होने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, बल्कि ताफुन और बीमारियों का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। फंड मिलता है इसका, वो सब खा जाते हैं और आवाम को गंदे नाले में छोड़। ये जो नाला है ये अभी 3 साल पहले बना, कई जाने लेने के बाद बना। आज उस नाले को दोबारा तोड़ा जा रहा है। जो इनकी करप्शन है ये उसका मुंह बोलता सबूत है। शहरी कहते हैं शबे बारात के रोज भी सखी हसन कब्रिस्तान के अतराफ मौजूद गंदा पानी हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इस बड़ी रात के अंदर इबादत के लोग निकलते हैं, ये कीचड़ पानी में छींटों से उनके कपड़े खराब होंगे। ये वाला रास्ता बहुत खराब हो रहा है। गंदा पानी सड़क पर आने के बाद शहरी इंतजामिया भी हरकत में आ गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर की ऐसी बेशतर सड़कें हैं जिनकी सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया कुछ हरकत में आए ताकि अवाम की मुश्किलात कुछ कम हो सके। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस निपटा दिया है। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान MLA पर दस्तखत हो चुके हैं। मोहसिन एजाज से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन बताइए क्या बताया गया मजीद फैसले में? देखिए, ये अरशद शरीफ कत्ल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया था और विफाकी आईनी अदालत में ये केस बाद मुंतकिल कर दिया गया था। विफाकी आईनी अदालत की जानिब से अरशद शरीफ कत्ल सो मोटो केस को निपटा दिया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पर दस्तखत हो चुके हैं और इस वक्त अदालती मुदाखलत की जरूरत नहीं है। सो मोटो केस और तमाम इससे मुतल्लिका दरख्वास्तें निपटाई जाती हैं। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफती बरादरी और पाकिस्तानियों का दुख समझते हैं। वर्सा किसी भी मामले पर मुतल्लिका अदालतों से रुजू कर सकते हैं। विफाकी आईनी अदालत की जानिब से ये भी कहा गया इस फैसले में कि तहकीकात की निगरानी या इसे मुस्तकिल जेर इल्तवा रखना मुल्जिम के हुकूक और शफाफियत के मुनाफी है। विफाकी आईनी अदालत ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जाने का मामला हुकूमत की स्वाबदीद और खारजा पॉलिसी पर छोड़ा है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि खुसूसी मुश्तरका जो तहकीकाती टीम थी स्पेशल JIT उसकी अब तक की कार्रवाई पर किसी फरीक ने एतराज नहीं उठाया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी और पाकिस्तान में ट्रायल के लिए ब्लैक वारंट्स भी जारी किए जा चुके हैं और तहकीकात की रफ्तार कीनिया के साथ सिफारती हमआहंगी और खुद मुख्तार रियासतों के कवानीन की ताबे है। इन्हीं नुकात पर विफाकी आईनी अदालत की जानिब से ये सो मोटो केस निपटा दिया गया है। राजा मोहसिन एजाज, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।